उपवास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पंडित जी ने बताया था, जिनवाणी में लिखा, इसे कर दो। उपवास का मतलब क्या होता है? आत्मा के समीप वास करना। ये परिभाषा किसने सिखाई थी? आपने सिखाई थी। वास करा कि नहीं करा? उपवास करा तो हो ही गया होगा वास। ऐसे दीपक जी पूरा जीवन जा रहा है और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो जिनवाणी की बात मानते हैं। जैन दर्शन मानने वाला दर्शन नहीं। अगर तुम ऐसे ही चलोगे कि जिनवाणी में जो लिखा है हम तो वो ही मानेंगे, तो तुम में और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। कितना खतरनाक बोल दिया। आफत हो जाए। कैसी बातें करते हो? क्यों? कि वो भी तो यही कहता है, जो कुरान में लिखा हम तो वो मानेंगे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। कल एक मित्र मिले, दीपक जी, मुझे से बोले मैं आगम के अलावा किसी की नहीं मानता। एकदम जोश में, मैं आगम की मानता हूँ। ख्याल में है ना, मुझे आगम के अलावा और कोई बात पसंद नहीं। लेकिन मुझे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले मुझे कोई पंडित इधर उधर की कोई बात नहीं, मुझे तो आगम में जो लिखा होगा। हमने भी आगम कहते किसे? ये और बता दे, जो आगम वाले धमकी देते ना बहुत, आगम आगम किसे कहते हैं? आगम बताओ, बताओ, कोई आप में से बताओ किसे कहते हैं आगम? क्या है आगम? कैसे मानोगे कि ये आगम सच्चा है झूठा? कैसे दिमाग लगाओगे? क्योंकि तुम दिमाग लगाने को तैयार हो ही नहीं। तुमने तो पहले कह दिया आगम में जो लिखा है। तो आगम बता दो ना किसे कहते हैं आगम? ये समय सार लिखा ये आगम है कि नहीं? अरे बोलो, गोमट सार आगम है कि नहीं? अरे बोलो तो सही, बोलते नहीं है। वो और कौन से रत्नगण शराब का जार आगम है कि नहीं? तत्वासूत आगम है कि नहीं? क्या आधार है कि जी आगम है? क्या आधार है तुम्हारे पास? ये आचार्य उमा स्वामी ने ही लिखा है और कोई आचार्य उमा स्वामी हुए? क्या आधार है तुम्हारे पास? क्या प्रमाण है? क्या पता आचार्य उमा स्वामी 13 पंथी थे कि 20 पंथी? क्या प्रमाण है? कैसे करोगे? अभी तो आपको यही नहीं पता। मैं खतरनाक बात बता देता हूँ, बहुत खतरनाक। जो पुराना काल था ना, 1000 वर्षों पहले, माने समझ लो ये टोडामल जी के पहले 1500 से पहले, चलो ठीक है 1600 इधर आ जाओ। फिर इन लोगों ने क्रांति करी थी, टोडामल जी साहब वगैरह ने, याद है? ये 13 पंथ की, इनके बेटे ने भी, और इधर बनारसी सबकी है, वो सब घटना पढ़ लें। उसके पहले तक, 15वीं शताब्दी के पहले, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 20 पंथी आमना 90% थी और अधिकतर आचार्य महाराज 20 पंथी आमना के थे। ख्याल में आया कि नहीं है? पढ़ो इतिहास, पढ़ने की तो फुर्सत है नहीं। भाई ये लाइन सिखा दी, आगम आगम। क्या आगम? क्या होता है आगम? कोई यहाँ बैठा नहीं है तुम्हारा आगम व्यवस्थित करने के लिए, कोई एक आदमी परमानेंट बैठा रखा है कि कुंद कुंद जी ने लिखा और सबने लिखा। अरे भाई, हजारों वर्ष में लोग एक से एक ढूंढ हुए, अपने नाम से शास्त्र बना दिए, किसी महापुरुष का नाम लिख के चले गए, लिख अपनी बातें दी, बीच में गाथाएं मिला दी। क्या करोगे? कैसे छांटोगे? अपनी बुद्धि चाहिए। नकली नोट निकालने के लिए अपनी बुद्धि चाहिए कि नहीं? कि हम तो जो गड्डी होगी उसे नोट मान लें। ऐसा है? कोई पागल है दुनिया? अरे बोलो, है? हमें तो गड्डी होगी, हम तो उसे नोट मान लेंगे। अरे भाई ऐसे मत मान लेना, उसको चेक करना। बीच में बहुत 500 के नकली नोट मिला देते हैं लोग। ऐसे ही जिनवाणी में हजारों बातें जिनागम की नहीं है, और जो जिनवाणी में आगम के नाम से चलती, उसमें क्या करोगे तुम? जिनको पुण्य का पक्ष था
और वे आचार्य महाराज हुए, उनने पुण्य को उपाधि बता के लिख गए, वो पुण्य के बहुत गीत गा गए। क्या करोगे? अपनी बुद्धि नहीं होगी तुम्हारे पास, क्या करोगे? अभी वर्तमान में, अभी लगा देता हूँ तर्क तुम्हें, एक तर्क से समझ में आ जाए। अभी वर्तमान में इतने आचार्य महाराज मुनिराज घूम रहे हैं, ठीक है, जिनमें से अपन कई के बारे में जानते हैं, उनकी कहानी किससे, ठीक है, और वे अभी ग्रंथ लिख रहे हैं। 200 वर्ष बाद क्या हो जाएगा वो सब? अरे बोलो, 300 वर्ष बाद क्या हो जाएगा वो? आचार्य फला फला का ग्रंथ, वो आगम हो गया कि जैसे तुमने क्या कर रखा है, वर्तमान के छोड़ के पुराने जितने हैं सब आगम हो गया। क्योंकि वर्तमान में तुम उसे आगम क्यों नहीं मानते? क्योंकि कच्चा चिट्ठा तुम जानते हो कि यार ये क्या लिखेगा आगम, अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्तमान में तो तुम सावधान हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी जैसी तुम और हम, पुराने को सबको सब सही है, बस पुराना होना चाहिए। होता है कि नहीं होता? 400 वर्ष पहले कोई ग्रंथ लगाओ, कोई शंका करने को तैयार नहीं है कि यार ये सही है कि गलत। कोई देखने को अरे सब लिखा सही है, तो सही है। और सुनो दीपक जी, तुम बहुत दिन में मिले ना, इसलिए बोल रहा हूँ, और उसमें भी पुराना है ना, तो उसमें गलती देखने की जगह फिर निश्चय व्यवहार लगा लेते हैं। कहते ये आचार्य ने निश्चय से लिखा होगा, ये आचार्य ने व्यवहार से लिखा। तो इतने ही निश्चय व्यवहार वाले हो तो अभी वर्तमान वालों में भी लगा लो। इनमें क्यों नहीं लगा लेते तुम? है ये बहुत क्रांतिकारी बातें बोल देता हूँ मैं। अच्छा है, मुझे सब बच्चा समझते हैं, ये बहुत अच्छा है, और मैं बच्चे ही बच्चा होके मर जाऊँ, ख्याल में है ना? मुझे बड़ा बनना भी, क्योंकि बड़ा बनो ना तो फिर एक एक बात को लोग बड़ा, अभी तो मेरे बच्चे जैसे काम चल रहे हैं, और जिनकी होनहार भली है वो समझ जाएंगे कि ये बहुत गहरी बात बता रहा है। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा करने में से कोई नहीं है, क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं देश की विदेश ख्याति प्राप्त नहीं हूँ। इसलिए असली माल ले लो। जिस दिन में देश विदेश ख्याति प्राप्त हो गया तो फिर हो सकता है असली माल ला दूँ, क्योंकि मान कसाय का लालच बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े का डर लगेगा, तो हो सकता है कि रहने दो भैया, कौन कहे बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम्हें डंके की चोट पर, ये तुम जितना हल्ला मचाते हो आगम की मानेगा, अरे तुम्हें अभी पता भी है आगम क्या है। और सुनो, जैन दर्शन में दूसरे की तीसरे की मानने की जरूरत क्या है? तो फिर क्या करना है? अरे सीधा सा गणित है, आत्मा है और शरीर है कि नहीं? अरे बोलो, शरीर पुद्गल का पिंड है, इसके लिए आगम पढ़ने की जरूरत तो नहीं है कि क्यों नहीं है साहब? देखो ना, जैसे माइक है, इसमें जान नहीं है ना, या नहीं है? तो देखो इसमें स्पर्श रस गंध बण है, तो शरीर में स्पर्श रस गंध बण है, इसका मतलब इसकी और इसकी जाति ये कोई ग्रंथ पढ़ने से नहीं पता, नहीं तो तर्क युक्ति से सिद्ध हो रहा है ना। यहाँ साहब बिल्कुल ठीक बात है। और देखो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, कि कैसे पता चला? कि देखो इसमें से आत्मा निकलता है, मृत्यु होती है जब, तो देखो वो देह बॉडी पड़ी रहती है बिल्कुल क्लियर कट। इसका मतलब यार ये अलग अलग चीज थी एक बार। अब आगे चलो कि आत्मा एक जानने देखने वाला तत्व है। क्या है? तो हम जान देख रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब आत्मा अंदर मौजूद है जब तो हम जान और देख रहे हैं। तो देखो आत्मा की भी पहचान मिल गई और शरीर की भी पहचान मिल गई। अब इन दो के बीच में तीसरा बचा मोह राग देश। 7 तत्व हो जाएंगे अब भी आधा सेकंड में। अब इन दोनों के बीच में कौन बचा? अब आचार्य कहते हैं या ज्ञानी कहते हैं, हम ही अनुभव करते हैं ये मोह राग देश कैसे होता है कि जैसे ही मैं पुद्गल की तरफ नजर करता हूँ, जैसे ही मैं स्त्री पुत्र मकान दुकान की तरफ नजर करता हूँ, ये राग देश खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही मैं उनकी तरफ से नजर हटाता हूँ ये राग देश खत्म हो जाते हैं। तो देखो तुम्हें आश्रव बंद भी समझ में आ गया, संबंध निजरा भी समझ में आ गया, मोक्ष भी समझ में आ गया, और जीव अजीब तो आ ही गया था समझ में। देखो 7 हो गए कि नहीं हुए? ये सब संबंध निजरा कैसे आ गया कि मैं आत्मा की तरफ देखता हूँ तो ये नहीं होते, इसका मतलब संबंध निजरा हो गया। और जब मैं पुद्गल की तरफ देखता हूँ तो ये होते हैं, इसका मतलब आश्रव बंद हो गए। और अगर मैं अपनी ही तरफ देखता रहूँ तो अनंत निराकुलता हो जाती है, इसका नाम मोक्ष हो गया।
और देह और आत्मा अलग अलग हैं, तो जीव और अजीव हो गए 7 तत्व। अब क्या करेगा आगम? इससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है आत्मज्ञान के लिए। इसलिए तो चिड़िया को सम्यक दर्शन हो जाता है, वो आगम तो नहीं जानती ना, उसे तो नहीं पता ना वही बड़ी बड़ी बातें। ये सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि सम्यक दर्शन अनुभव की चीज है, पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं है। और हमने सम्यक दर्शन को भी पढ़ने पढ़ाने का वर्ग बना लिया है।